होंगे, नंबर के साथ-साथ बच्चे का जितना उसको उस तालीम की है, उस तालीम की जो भी उसको नॉलेज है, सब्जेक्ट की जितनी नॉलेज होगी, जो चीज़ हमें चाहिए, जो हम बच्चे से हम उम्मीद रखते हैं, तो उस हिसाब से बच्चे का जो है कि सिलेक्शन होता है। उसके बाद बच्चे को जो है इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है जम्मू में ही। जी, जी। ठीक है, आपने बताया इन बच्चों को 1000 रुपया स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, किताबें भी मुफ़्त दी जाती हैं। तो ये स्टेनोग्राफी के कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? ये जो आप हार्डवेयर का बता रहे हैं या टाइपिंग का बता रहे हैं, तो इनकी ड्यूरेशन कितनी रहती है? जी, इन सभी की मैं बताना चाहूँगा जो ड्यूरेशन जो 11 महीने का ये कोर्स रहता है। जी, और 11 महीने के कोर्स के साथ-साथ बच्चे की जो है कि 3 घंटे की क्लास होती है। जब बच्चा जी, सेलेक्ट हो जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोर्सेज़ जो हमारे जो कोर्स चलते हैं वो यूनिवर्सिटी में नाइलेट सेंटर में चलते हैं। और जो जी। स्टेनोग्राफी के कोर्सेज़ हैं, अभी जो हाल-फिलहाल हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, कुछ जम्मू में चल रहे हैं और कुछ आरसपुरा से जो है आरसपुरा एरिया वाले में वहाँ पे हमारे कोर्सेज़ अभी चल रहे हैं। जी, जी। ठीक है, आप बता रहे थे कि जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग-अलग डिस्ट्रिक्टां का बच्चा है अपना एम्प्लॉयमेंट सेंटर में जेड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनया हुआ है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के तहत उन्हां में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एक तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी बच्चा की ते इसके अलावा और केह्-केह् फॉर्मेलिटीज़ की बड़ी मतलब ज़रूरत मतलब या ज़रूरी हुआ है? फॉर्मेलिटीज़ जी, केह् हैं? मैं बताना चाहूँगा कि जब बच्चा हमारे पास आता है फ़ॉर्म भरने के लिए, उसको जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा हमारे पास आता है राजौरी का, फिर जी, एक आता है लद्दाख का, एक आता है कश्मीर का, एक आता है पुंछ का, एक आता है हमारे पास सांबा का, एक कठुआ का। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक-एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना हुआ है। हमारे पास एडमिशन लेने के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड सबसे ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे को चाहिए ही चाहिए कि वक़्त वो बच्चा जो है हमारे पास जो है, ये कार्ड लेकर आएगा तो इसकी एडमिशन होगी। और जो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ चाहिए मैं आपके माध्यम से मैं आपके थ्रू बताना चाहूँगा कि जब बच्चा हमारे पास आएगा उसको 3 फ़ोटोग्राफ्स लेकर आने हैं अपने, उसको 10वीं की मार्कशीट लेकर आनी है, उसको 12th की मार्कशीट लेकर आनी है, उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसको कैटेगरी सर्टिफ़िकेट लेकर आना है, उसको फैमिली का इनकम सर्टिफ़िकेट लगाना है। स्टेनोग्राफ़ी के लिए हमें फैमिली का इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए, फैमिली का जो इनकम सर्टिफ़िकेट कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो हमने एज लिमिट रखी है वो 18 साल से 30 साल रखी है। 18 साल से लेके 30 साल होनी चाहिए और जो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 लाख से कम होना चाहिए। 3 लाख से ऊपर जिसका होगा वो बच्चा हमारे पास एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि जो हमारी गाइडलाइन है उसमें स्पेशली बोला गया है कि वही बच्चे हमारे पास होंगे जिनकी फैमिली की इनकम 3 लाख से कम होगी। सिर्फ स्टेनोग्राफी में इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग में नहीं चाहिए, हमारे को कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा 3 फ़ोटोग्राफ चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। हम और जिसमें बच्चे का वजीफ़ा जाएगा, अकाउंट जो बच्चे का अपने नाम पे अकाउंट होना चाहिए, उसकी पूरी आईएफएससी कोड अकाउंट डिटेल चाहिए, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। जी, जी। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा बताया। तो मुझे बताएँ कि ये मतलब लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है पिछले 3 साल से आप जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ़िसर हैं जम्मू में। कितना फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है? तुम दसो इस बारे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 3 साल से सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ़िसर यहाँ पे जम्मू में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ और जब जब से मैं जम्मू में आया हूँ और एसटी ख़ासकर मैं बताना चाहूँगा जो भी मेरे एसटी भाई सुन रहे हैं मुझे, भाई-बहन सुन रहे हैं, मैं उनको जो भी मेरे छोटे बच्चे हैं, जो ये छोटे बच्चों की तरह है मेरे जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन्होंने 10+2 की हुई है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कोर्स खत्म होने के बाद हम हर साल बच्चों के लिए नौकरी के लिए जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। इन नौकरी पे जॉब फेयर में प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास कंपनीज़ आती हैं और जो बच्चे अच्छे नंबरों से कोर्स को कंप्लीट करते हैं, हम उन बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी दिलवाते हैं।
ये सबसे जरूरी होता है कि जब बच्चे ने हमारे पास कोर्स कंप्लीट किया है तो उसके बाद बच्चे को लगता है, बच्चे का एक सपना होता है कि भाई अब मुझे कोर्स कंप्लीट हो गया है, मेरी क्वालिफिकेशन भी पूरी है, तो इस डिग्री का डिप्लोमे का क्या बेनिफिट है। मैं ये बेनिफिट ये बताना चाहूंगा कि बच्चे को हम जो है कोर्स खत्म होने के बाद इसको जो है 100% जॉब फेयर में उसको प्लेस करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 4 बच्चे हमारे जो है, 2 जूनियर ऑफिसर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हैं और 2 सीनियर स्केल ऑफिसर सिलेक्ट हुए हैं। पिछले साल हमारी कुछ लड़कियां एससी कैटेगरी की जे&के पुलिस में सिलेक्ट हुई थी, उससे बाद 2 लड़के इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए थे। मतलब मसलत ये है कि पिछले 3 साल में जब से मैंने यहाँ का चार्ज लिया है तो 15 से 20 बच्चे जो है गवर्नमेंट नौकरी में सिलेक्ट हुए हैं। और जो अब प्राइवेट में तो हर साल हमारा चलता ही है, हर 3 महीने के बाद हम जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जॉब फेयर ऑर्गेनाइज होने के बाद मैं बताना चाहूंगा, मैं स्पेशली आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे बच्चे चनाब टेक्सटाइल मिल कठुआ में सिलेक्ट हुए हैं, पेटीएम कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं, हमारे बच्चे एयरटेल में सिलेक्ट हुए हैं। मतलब कि जितनी जो कंपनीज को हम अप्रोच करते हैं अच्छी जगह, हम ये नहीं है कि बच्चे को 3,000 की नौकरी 5,000 की नौकरी, जितनी बच्चे की उसकी पढ़ाई उसकी क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को 15 से 20,000 के बीच में नौकरी दिलाई जाए, ताकि वो अपना जो है आने वाला फ्यूचर है उसको अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके और साथ ही साथ सीख सके। जी जी, बहुत अच्छा तरीका नाल तुमने दस्यो। ते थारे नाल राबतो करना होवे कोई मतलब दफ्तर ते तुमने दस दित्तो, लेकिन आज कम्युनिकेशन को दौर है। तमना लोग मतलब काफी जगह तो फोन भी करें, दूर दराज इलाका है, रजौरी पुंछ है, डोडा किश्तवाड़ है, ते जा कश्मीर तो खैर तम ते जम्मू को ऑफिस संभाले, कश्मीर तो नहीं कर सकता। थारो जो डोमेन है मेरे ख्याल में सूबा ही जम्मू तक ही है। ते जा अपना डोमेन बारे भी दसो और नाले राबतो किस तरह कर सके ऑफिस ते तुमने एड्रेस दस्यो, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दस सके। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी बोला कि अभी हम जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट को नहीं हम देख रहे, हम पूरा लखनपुर से लेके लद्दाख तक के बच्चे जो है हमारे पास जो है कि आ सकते हैं। जो बच्चे जम्मू में रहते हैं, जैसे जो कश्मीर का एसटी गुज्जर है, जो लद्दाख के एसटी बच्चे हैं, वो हर साल यहाँ जम्मू में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मैं आपके तारिक अबरार ऑफिशियल पेज के थ्रू बताना चाहूंगा कि आपको जितने भी लिसनर्स सुनने वाले हैं, मैं ये जो बच्चे बाहर से आते हैं, यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी डिग्रीज को करते हैं, तो साथ के साथ ये कोर्सेज भी हमारे कर सकते हैं। ये कोर्सेज करने का महत्व ये है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक एक डिप्लोमा ऐड हो जाता है। ये सिंपल कोई डिप्लोमा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग न्यू दिल्ली से आपको मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है। आपको जब भी स्टेनोग्राफी के लिए नौकरी निकलती है, जूनियर असिस्टेंट के लिए नौकरी निकलती है, सेंटर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में, ग्रुप सी में, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप डी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं, हमारे जब ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, हम उन बच्चों को पूरे इस 11 महीने के कोर्स में बच्चे को स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग तो सिखाते हैं, बट उनको हम जो है सरकारी नौकरियों में कैसे पेपरों के लिए वो भी तैयारी करवाते हैं, बैंकिंग की भी तैयारी करवाते हैं। मतलब जब बच्चा हमारे पास आ जाता है, वो अकेला एक स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग नहीं सीखता है, हम उन बच्चों को पूरा कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, ताकि वो स्टेट का पेपर तो क्रैक कर ही सके, साथ के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के जितने भी ग्रुप सी के ग्रुप डी के एग्जाम निकलते हैं, हम उन बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। ये तो रहा हमारा काम क्या है। अब आपने पूछा कि हम हमारे को बच्चे राब्ता कैसे कर सकते हैं, तो जितने भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो हमारे जो है टेलीफोन नंबर है हमारे ऑफिस का 0191245551। मैं जी रिपीट करता हूँ, 0191245551। ये तो हमारा लैंडलाइन नंबर है। हमारा जो मोबाइल नंबर है ऑफिस का वो है, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, 9419259075। 9419259075। यहाँ पर ये हमारे स्टाफ हैं धर्मचंद, आप इनको फोन करें,
सुबह 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक हमारा दफ्तर खुला रहता है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी इस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे फोन करेगा, वो 10 से 5:30 बजे के बीच में ही कॉल करे। उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको पूरा हम एड्रेस बताएंगे, उसको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने एडमिशन के टाइम पे, पूरा बच्चे को समझाया जाएगा। जब जी बच्चा जी हमारे पास आएगा, उसको पर्सनली पूरा प्रॉपर उसकी गाइडेंस की जाएगी, उसको प्रॉपरली उसको गाइड किया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स जितने वो साथ लेकर आया है उसको पूरा देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता चाहूंगा, वो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जी जो जी बच्चा हमारे पास कोई भी एससी और एसटी कैटेगरी का बच्चा आता है, सबसे पहले हम उस बच्चे को एनसीएस पोर्टल, जो भारत सरकार का पोर्टल स्कीम है, वो नेट पे देख सकते हैं। आज के टाइम पे आप सभी नेट यूज